हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आप लोगों की पढ़ाई मस्त में चल रही होगी। ठीक है, तो हम देखने वाले इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में हम आपको बताने वाले क्या है, स्टेट एंड कैपिटल। बहुत सारे लोग हैं कि इसको देखकर घबराएंगे कि सर ये क्या चीज़ ला दिए आप, बहुत बेसिक चीज़ है। हाँ जी, है तो बेसिक चीज़, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे की स्थिति खराब हो जाती है इसमें। ठीक है, तो स्थिति को बनाए रखने के लिए आप इसका अध्ययन कीजिए और बड़ी मन से अध्ययन कीजिए जो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या बताने वाले हैं, स्टेट एंड कैपिटल्स। आपके देश के अंदर, भारत के अंदर कितने राज्य हैं, उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं, इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। क्या है, आपको बारीकी से बताते हैं कि मैप भरते कैसे हैं। एक एक पॉइंट को बताते चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझते चलना है कि कैसे मैप भरेंगे, भरना किस तरह से आसान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम मैप मैप को देखिए। मैप जो होता है ना, इस तरह का मैप जब होता है तो ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को साउथ बोलते हैं, और आपके जो राइट हैंड की साइड होता है ना, उसको हम ईस्ट बोलते हैं, और जो लेफ्ट की साइड होता है क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। आप मैप को किसी तरह रख दीजिए, अगर इधर है तो इधर है तो मेरे लिए ऐसे हो गया, अगर इधर होता तो बदल जाता, इस तरह का हो जाता, होता नहीं होता। तो बस आपको मैप के अनुकूल चलना है। इस बात को समझ लिए तो आपको समझना बेहद आसान होगा। सबसे पहले हम चलते हैं लेफ्ट पार्ट से, यानी कि हम चलते हैं वेस्ट से। हम नॉर्थ से होते हुए वेस्ट को आएंगे और वेस्ट से होते हुए साउथ को जाएंगे। मैप भरने का तरीका बता रहे हैं। मैप भरने का तरीका क्या है, हम नॉर्थ से होते हुए वेस्ट को आएंगे और वेस्ट से होते हुए साउथ को जाएंगे, और साउथ से होते हुए ईस्ट को जाएंगे और ईस्ट से होते हुए नॉर्थ को जाएंगे। बस ये समझ के बाद आपका पूरा मैप करके क्लियर हो जाएगा। शुरू करिए आज का सिलसिला। चलिए देर न करते हुए सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, हम बात की कि नॉर्थ से चलेंगे और होते हुए साउथ को जाएंगे। ये आपका रहा नॉर्थ पार्ट। ठीक है, ऊपर का नॉर्थ हो गया। अब जब नॉर्थ हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इधर नॉर्थ ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, नॉर्थ चलते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि भारत में कुल मिलाकर कितने राज्य हैं, तो कुल मिलाकर 28 राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं, 28। और यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है, यानी कि यूटी की, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो 8 है। कितनी है, 8 है। तो मुख्य रूप से जो चर्चा कर रहे हैं हम, स्टेट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैंने 28 राज्य हैं, और कौन कौन से राज्य, राजधानियां कौन कौन सी है, आपको दिखाने वाले कि कहाँ कहाँ कौन से राज्य है, ताकि आप मैप में कैसे पहचान सकें। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए, आज से पहले क्या था, 2019 से पहले क्या था, ये दोनों राज्य एक ही में थे, ये दोनों एक ही में थे। ठीक है, इसका नाम है क्या, जम्मू कश्मीर। पहले एक ही हुआ करता था, जम्मू कश्मीर, लेकिन इसकी बंटवारा हो गई और इसको तोड़ दिया गया, यहां से काट दिया गया। अब इधर वाले पार्ट बन गया क्या, लद्दाख। क्या बन गया, लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह। लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह। ठीक है, बन गया लद्दाख की। और इधर वाले पार्ट बन गया जम्मू एंड कश्मीर। इसकी राजधानी कहाँ है, श्रीनगर। कहाँ है, श्रीनगर। इसकी दो राजधानियां हैं, एक श्रीनगर और एक जम्मू। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। आ रहा है बात समझ में। तो जम्मू एंड कश्मीर बन गया। हम इधर से चलेंगे और भरते हुए चलेंगे। आप ध्यान दीजिए कि जब यहां से चले तो यहां से साइड से निकले, यहां पड़ी, तो आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, कि कौन सा राज्य है ये जो दिख रहा है आपको ना, ये है आपका पंजाब। कौन सा राज्य है ये, पंजाब। और पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। अब यहां से कुछ इस तरह से चलेंगे, यहां से निकालकर ऐसे देखिए, यहां से ऐसे। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना बड़ा सा, ये है आपका क्या, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। कहाँ है, जयपुर। ठीक है, तीन राज्य बताएं। यहां से देखिए, ये हो गया यूनियन टेरिटरीज हो गया। तो यहाँ चलिए देखिए, ये पंजाब और ये क्या हो गया आपको, राजस्थान। अब ध्यान दीजिए, पंजाब राजस्थान तक पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं ऊपर की ओर। बस ध्यान दीजिए, पंजाब और राजस्थान हो गया। अब राजस्थान के जस्ट नीचे आते हैं, इधर बाएं तरफ ही चलेंगे हम, बाएं तरफ चलना है हमको। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, गुजरात। क्या दिख रहा है आपको, गुजरात। ये है आपका गुजरात। ठीक है, यहां से आप देखिए गुजरात है। अब गुजरात के नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा ये महाराष्ट्र। क्या है ये, महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ध्यान समझ रहे बात ना, ये हो गया आपका महाराष्ट्र। अब फिर चलते हैं इधर, महाराष्ट्र के बाद क्या हो गया आपको, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये है गोवा। क्या है, गोवा। गोवा का राजधानी, महाराष्ट्र का, गुजरात का, गांधीनगर। ठीक है, अब देखिए उसके नीचे चलता है ये क्या, कर्नाटका। क्या है, कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। तो ये जो दिख रहा है पटना, ये है कर्नाटका, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। और यहां से इस तरह के पतली दिख रहा होगा आपको, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कौन सी राज्य है, केरला। केरला की राजधानी कहाँ है, केरला की राजधानी कहाँ है, ओए, जैसे कि तैसे करो, ऐसे करो क्या, तिरुवनंतपुरम। क्या राजधानी है, तिरुवनंतपुरम। क्या करोगे यार तुम लोग। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। अब देखिए, यहां से जब प्रवेश करेंगे तो यहां पहुंच गए हम साउथ में। पहले क्या बोले थे, हम बताए थे आपको कि चलेंगे नॉर्थ से वेस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, और वेस्ट से चलेंगे साउथ, तो क्या हो गया ये
साउथ, ठीक है, ये पहुंच गए हम लोग साउथ। अब साउथ से कहाँ चलेंगे? ईस्ट, ठीक है, साउथ से कहाँ चलेंगे? ईस्ट। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका ईस्ट। अब यहां से चलते हैं, यहां से देखिए क्या दिख रहा है आपको? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है यहाँ से यहाँ तक ऐसे? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई। ये हो गया आपका चेन्नई, ठीक है। चेन्नई के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इस तरह का देखिएगा आप, समुद्र के तट पर चल रहे हैं, इसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आप ध्यान दीजिए, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी है ये, ठीक है। तो पूरब में क्या हो गया? बंगाल की, ठीक है। ये है पश्चिम, पश्चिम में क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो पश्चिम में क्या हो गया? अरब सागर। ये है साउथ, जो श्रीलंका दिख रहा है ना लटका हुआ यहाँ पे, ये साउथ का भाग, दक्षिण का भाग। और यहाँ कौन सा है? हिंद महासागर। कौन सा क्षेत्र है? हिंद महासागर। यह है आपका हिंद महासागर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आपको? अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। अब ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे, आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से चलिए थोड़ा सा ऊपर की ओर चलिए, है ना। तो थोड़ा सा ऊपर बढ़िएगा, ये तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया। अब थोड़ा ऊपर बढ़िएगा तो क्या दिखेगा आपको? ये देखिए, आपको यहाँ दिखेगा आपको ये राज्य, इसका नाम क्या है? उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। ये है आपका उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। अब पूछेंगे कि उड़ीसा में कौन सा समुद्र है, क्या बोलेगा? बंगाल की खाड़ी है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? भुवनेश्वर, ठीक है। और उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए, वेस्ट बंगाल। क्या लिखा हुआ है? वेस्ट बंगाल, है ना। इसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। अब थोड़ा सा फिर चलते हैं ऊपर की ओर। अब देखिए, हम पहुंच गए घूमते घूमते कहाँ? बिहार। कहाँ है? बिहार। यहाँ आ गए बिहार में। ये है बिहार। बिहार की राजधानी, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और उसके बाद ऊपर दिखेगा आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है, जो 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है ना। तो ये क्या है आपको? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ? देहरादून। और ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? शिमला। और ये क्या था? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी कहाँ? लेह। पहुंच गए पुनः वहीं। अब बीच में चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा ना छोटा सा बाबू, तो ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हरियाणा। क्या है? हरियाणा। ये है हरियाणा। और हरियाणा में ही आपको छोटा, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और हरियाणा में छोटा सा पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये यही है दिल्ली बाबू, सपनों का शहर दिल्ली, है ना। देखो ना, छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया, यही यही कूदाया था उसको, ठीक है। ये दिल्ली है हमारे देश की राजधानी। और दिल्ली हमारे देश की राजधानी नहीं दिल्ली है। दिल्ली और नई दिल्ली में लोग बड़ी गड़बड़ाते हैं कि दिल्ली क्या है, नई दिल्ली क्या है। तो नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो ये दिल्ली हो गया, ठीक है। अब यहां से चलते हैं, बीच में आते हैं। तो बीच में देखोगे तो बीच में आपको दिखाई पड़ेगा क्या? बीच में एक नक्शा दिखाई पड़ेगा। देख लो कौन सा दिखाई पड़ रहा है आपको, बताओ। तो कहोगे सर ये तो मध्य प्रदेश दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? भारत के बीचों बीच, लगभग लगभग कहा जाता है भारत के बीचों बीच कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। राजधानी कहाँ है? भोपाल, ठीक है। अब नीचे आइए, एक दिखेगा आपको क्या? देखिए छत्तीसगढ़ दिख रहा है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। उसके बाद इसके बाद में क्या दिख रहा है? झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है? तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। अब बोले तो इधर पूरा का पूरा राज्य क्लियर हो गया, इधर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये पूरा एकदम बता दी इधर राज्य, ठीक है, पूरा राज्य आपको बता दिए। अब चलिए इधर चलते हैं, समझ में आ रहा है बात? हाँ, हाँ, बात समझ में आना भी चाहिए। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ से इसको काट देते हैं, इस तरह से यहाँ से काटते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं सेवन सिस्टर। हाँ, सात बहन बोलते हैं ना, सेवन सिस्टर इसको बोलते हैं इस राज्य को, क्योंकि सब लगे हुए हैं, सात होते। देखिए ध्यान दीजिए, ये ऊपर जो पार्ट दिख रहा है आपको उठा हुआ ना, इसको बोलते हैं सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। इसमें नहीं आता है ये, इससे बाहर ही है। हाँ ना, सेवन सिस्टर से बाहर है, तो ये हो गया सिक्किम। सिक्किम राजधानी गंगटोक। अब देखिए चलते हैं, यहाँ देखिए ऊपर देखिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। बीच में जो ये लार्जेस्ट पार्ट आपको दिख रहा है इस तरह का, ऐसे ऐसे ये दिख रहा है आपको, ये कौन सा है पार्ट? ये है असम का पार्ट। और इसी में यहां से निकलकर ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया? असम हो गया। असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। अब यहां से चलते इस तरफ को देखिए, यहां से नीचे क्या लोगे आपको? नागालैंड की राजधानी कहाँ? कोहिमा। ये क्या है? इम्फाल। किसकी राजधानी? मणिपुर की राजधानी कहाँ? इम्फाल। उसके बाद क्या है? मिजोरम की राजधानी कहाँ? आइजोल।
उसके बाद फिर यहाँ से बढ़िएगा, ऐसे देखिए, ऐसे बांग्लादेश तरफ आइएगा, यहाँ तो राज्य देखिए कौन सा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा का धनी कहाँ, अगरतला। और यहाँ से फिर बांग्लादेश साइड से घूमेगा ऊपर की ओर तो क्या मिलेगा आपको, मेघालय। मेघालय का धनी कहाँ, शिलांग। ये पूरा राज्य हो गया। लेकिन बात है कि समझ में आया भी होगा और नहीं भी आया होगा। पूरा प्रश्न में आया, आया तो आप भरने के लिए सीख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो हम बात बताने वाले हैं, आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है, आपसे जब किसी व्यक्ति ने पूछ दिया या कहीं भविष्य में आपको एग्जाम में पूछ दिया, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, एकदम ध्यान दीजिए। हम लेके चलते हैं आपको साउथ का दर्शन कराते हैं, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का दर्शन कराते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं, यहाँ से ध्यान दीजिए, आप समझिएगा ऑटोमेटिक। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी है, समुद्र तट से सटे हुए राज्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी बताइएगा, तो आपको तो पता नहीं, तो हम बताते कितनी है। देखिए, समुद्र तट से कहने का मतलब कि वैसे राज्य जिसमें समुद्र का किनारा क्या हो, सटा हुआ हो, समुद्र किनारा क्या हो, सटा हुआ हो। तो देखो ये जो व्हाइट दिख रहा है ना, ये स्थल है, यहाँ से सटना शुरू किया है, तो ये कौन सा राज्य है, गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। तो पहला राज्य कौन सा हुआ, गुजरात। दूसरा देखो ये कौन सा है, महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का पार्ट है, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो गया, गोवा, ठीक है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। उसके बाद क्या हो गया, कर्नाटका। उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद केरल। क्या हो गया, देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। क्या हो गया, 5 गो हो गया। अभी कितना आना चाहिए हमको पास, 4 गो आना चाहिए, 9 गो तो है ना। इधर देखो क्या हो गई, तमिलनाडु। क्या हो गया, 6 गो। आंध्र प्रदेश क्या हो गया, 7 गो। उड़ीसा क्या हो गया, 8 गो हो गया। वेस्ट बंगाल क्या हो गया, 9 गो हो गया, 9 गो टोटल। तो हमारे जो भारत के राज्य हैं, ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट को स्पर्श करते हैं, 9 गो करते हैं। कितने करते हैं, 9 गो करते हैं। देख लिए, ये समुद्र तट को स्पर्श करने वाला राज्य थे, ठीक है। अगर पूछे कि भारत है तो भारत कौन से अक्षांश में स्थित है, कौन से देशांतर में स्थित है, तो ये भी जानना चाहिए। भारत उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है। उत्तरी अक्षांश और देशांतर समझ में आता है, नहीं आता है। अक्षांश और देशांतर बड़ा विस्तार की चीज है, उसी के चलते बहुत सारा चीज होता है। अक्षांशीय परिवर्तन होता है ना, तो तापमान बदल जाती है, और देशांतरीय परिवर्तन होता है ना, तो समय बदल जाता है, ठीक है। तो हर एक देशों में अलग अलग समय होता है नहीं, समय अलग अलग। तो अलग अलग समय क्यों होता है, क्योंकि देशांतरीय परिवर्तन हो जाता है, देशांतरीय परिवर्तन हो जाता है, यानी कि समय में बदलाव होने लगता है। ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरती है, एक रेखा है, उसको जीरो माना जाता है, वहीं से समय शुरू होता है। ग्रीनविच को क्या बोलते हैं पता है, इंटरनेशनल टाइम जोन बोलते हैं, इंटरनेशनल टाइम जोन बोलते हैं, वहीं से टाइम शुरू होता है। और बाकी देश अपना अपना टाइम लगा के रखा है। एक भारतीय मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है ना, वही बताता है भारत में टाइम क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसी से हम पढ़ते हैं। तो एक इंटरनेशनल टाइम जोन है, इसके लिए आपको देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार समझाना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग टॉपिक आपको लिए बना देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या बताइए, इतना समझाया आप लोग को, आ गया ना। हाँ, तो इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसको हम कर देते हैं क्लियर, और इसको कर देते हैं छोटा थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको आ जाएगा समझ में बड़ी बारीकी से। चलो छोटा हो जाए, ले लो, ये ले लो। अब आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो अब आप समझिएगा बड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब भरने का तरीका देखिए, कैसे भरना है आपको मैप। अब आपको मैप जो भरना है, कैसे भरना है, ये देखिए। तो मैप भरना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको शुरू करना है यहाँ से, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। फिर क्या डालना है, पंजाब, एकदम बाएं तरफ भरते आना है। फिर बाएं तरफ क्या भरना है आपको, राजस्थान। फिर बाएं तरफ क्या भरना है आपको, गुजरात। फिर बाएं तरफ क्या भरना है आपको, महाराष्ट्र। फिर बाएं तरफ क्या भरना है, गोवा। फिर बाएं तरफ क्या भरना है, कर्नाटका। फिर बाएं तरफ ही क्या भरना है, केरला। इतना बाएं तरफ भरते आ गए, कंफर्म। अब राइट साइड चलेंगे, इधर से नीचे से चलेंगे, ना तो ऊपर से भी आ सकते हैं, नीचे से भी आ सकते हैं। तो जो देखिए, तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। फिर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। फिर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। फिर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। हो गया। फिर यहाँ से चलते जाएंगे ऊपर की ओर, बिहार। उसके बाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तराखंड। उसके बाद हिमाचल प्रदेश। उसके बाद लद्दाख। अब कुछ बीच में बच गया, तो बीच में यहाँ बचा क्या, हरियाणा। और हरियाणा में छोटा सा प्यारा सा दिल्ली। बीच में क्या है, मध्य प्रदेश, है ना। उसके नीचे क्या है, बगल में देखिए, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, क्या, छत्तीसगढ़। और उसके बगल में क्या है, झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद क्या, यहाँ तेलंगाना।
तो इधर तो पूरा पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया ये, हो गया नहीं हो गया। तो ऐसे आपको मैप भरना है साइड साइड से, ठीक है। बीच में उल्टा पुल्टा भरिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, सिक्किम, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ क्या हो जाएगा, नागालैंड। उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको बीच में असम। ऐसे भरना है, तब आप सही सही मैप भर पाइएगा। ना उल्टा पुल्टा भरने की चेष्टा करें तो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। समझेंगे बात, समझ गया। चलिए ठीक है, तो इसको अगर हम रब कर दे तो क्या आप बना लीजिएगा मैप खुद से। नहीं आया तो बाद में बताएंगे ना, फिर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।